नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। देश को नई दशा और दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में जहां कई नए चेहरों को मौका दिया है, वहीं कई पुराने सहयोगियों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इस बार कई बड़े मंत्रालयों में फेरबदल भी देखने को मिला। अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कार्यभार संभाल रहे अमित शाह को जहां गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं विदेश सचिव रहे एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण को इस बार वित्त मंत्री बनाया गया है। वित्त मंत्री बनने वाली वो देश की पहली महिला हैं। पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली इस बार स्वास्थ्य कारणों की वजह से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। आज के विशेष में हम बात करेंगे मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में और जानेंगे कौन से मंत्रालय किसको मिले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है। इसमें युवा जोश के साथ अनुभव और पिछली सरकार में प्रदर्शन को भी आधार बनाया गया है। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक सूबों को प्रतिनिधित्व देने का हर संभव प्रयास किया गया है। मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई पुराने मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है और कुछ नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश की कमान संभाल ली। 23 मई को राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देश विदेश के करीब 8,000 मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के अलावा 24 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 9 लोगों को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। वहीं 24 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया। चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि 5 साल में जो मैंने काम किया है उसमें कई चीज़ें शुरू कर दी हैं, लेकिन उसे पूरा करने में मुझे और समय चाहिए ताकि मैं उसको अंत तक जहां पहुंचाना हो, आखिरी सिरे तक जो काम होने हो। और वही मैंडेट, चूँकि लोगों ने इतना भारी मैंडेट उनको मिला है, तो अब उसको कार्यान्वित करने के लिए अब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कुल मंत्रियों में से 1/3 पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर के नाम शामिल हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल और झारखंड से अर्जुन मुंडा ने पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। 6 कैबिनेट मंत्री और 13 राज्य मंत्रियों की ये पहली पारी होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 6 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। इनमें निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और हरसिमरत कौर बादल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति, रेणुका सिंह सरूता और देबाश्री चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। रेणुका सिंह सरूता और देबाश्री चौधरी ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। गठबंधन सहयोगियों में शिवसेना, एलजेपी, शिरोमणि अकाली दल और आरपीआई को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। अगले जो पारी है उनकी, वो जाहिर है कि इन कामों को आगे बढ़ाने में
जो अभी तक योजनाएं ली है और नए योजनाएं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि देखिए सुशासन जो होता है उसका फ़ायदा होता है इलेक्टोरली। पहले पारी में जो चीज़ें शुरू की, कई जगह तो जैसे आयुष्मान भारत है, ये कुछ ज़िलों में शुरू हुआ है, अब इसको पूरे देश में इसको विस्तारित करना, इस तरह के विचार जो है करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में हर संभव तरीके से अधिक सूबों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को जगह दी गई है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री समेत 10 शहरों को जगह मिली है। इस बार महाराष्ट्र से 8 शहरों को शामिल किया गया है। बिहार से 6 शहरों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। मध्य प्रदेश से 5 तो कर्नाटक से 4 लोगों को जगह मिली है। गुजरात और हरियाणा से 3-3 लोगों को शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल से 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है। मैं समझता हूं कि अनुभव, तजर्बा और युवा, मुझे लगता है कि इनका एक बहुत ही संतुलित मिश्रण इस कैबिनेट में देखने को मिलता है। इस बार मंत्रियों और विभागों के बंटवारे में भी कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हुए अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पिछली बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पिछले कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की कमान दी गई है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण पूर्ण रूप से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। चीन, अमेरिका जैसे अहम देशों में राजदूत रहे पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार में विदेश मंत्रालय का महत्वपूर्ण प्रभार दिया गया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री बनने वाले पहले नौकरशाह बन गए हैं। कर्नाटक की धारवाड़ सीट से चौथी बार सांसद बने प्रहलाद जोशी को पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्रालय के अलावा कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नई सरकार का गठन होते ही जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। पिछली बार राज्य मंत्री रहे गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता बताने के साथ गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने की बात कही है। नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी में शामिल हुए नए मंत्रीगण अपनी नई भूमिका को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वे देश के विकास के एजेंडे को आगे ले जाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के इच्छुक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार के गठन के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया है। नई मंत्रिमंडल में जहां अनेक पुराने कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है, वहीं पिछली बार की तरह कई राज्य मंत्रियों को पदोन्नति देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कुछ नए चेहरों को भी इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिसमें अमित शाह और एस जयशंकर शामिल हैं। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए गठित मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया है। इस बार कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है। नए चेहरों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर भी शामिल हैं। पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को इस बार रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने वाजपेयी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभाई थी। पिछली सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के उनके कार्यकाल में देश के भीतर सुरक्षा के हालात सुधरे और अपराध में कमी आई। रक्षा मंत्री आपको एक चाहिए जिनको सीनियर हो और जिनको चीज़ों की समझ हो, और क्योंकि राजनाथ सिंह बड़े लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं और साथ ही साथ वो उनका काफ़ी अनुभव है प्रशासन में,
तो मेरे ख्याल से ये वो सोच के उनको वहाँ भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय का जिम्मा अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे अमित शाह को सौंपा है। जुलाई 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने राज्य दर राज्य बीजेपी की सफलता की गाथा लिखते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसदों की संख्या 303 करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने कई बड़े चुनाव जीते। अमित शाह के कौशल की बदौलत ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन कर सकी। अब मोदी जी को मालूम है कि इनका अनुभव, इनका प्रशासनिक अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और इसीलिए जो है मुझे लगता है कि उनको गृह मंत्री के रूप में लाए गए हैं। वो अनुभव गृह मंत्रालय जैसे एक चुनौतीपूर्ण मंत्रालय में, जहां एक तरफ कश्मीर में आतंकवाद है तो छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में माओवाद की जो बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती तो है ही। IS जैसे संस्थाएं केरल के और आसपास के जो तटीय क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, ये चुनौती है। बॉर्डर में जो है स्मगलिंग है, बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, घुसपैठिए, उनकी समस्या है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह बहुत कारगर साबित होंगे इन सब में। इस बार के कैबिनेट मंत्री में पूर्व विदेश सचिव डॉक्टर S जयशंकर भी शामिल हैं। उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। S जयशंकर ने चीन के साथ डोकलाम विवाद हल करने में अहम भूमिका निभाई थी। चीन के अलावा पाकिस्तान से जुड़े मामलों और अमेरिका से रणनीतिक संबंधों की मजबूती में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर हैं और अफसर जो कि खुद हमारे विदेश सचिव रहे हैं भारत सरकार के। कई राष्ट्रों में उन्होंने हमारे राजदूत का भी काम किया। अमेरिका में राजदूत थे, चीन में राजदूत थे, तो बहुत महत्वपूर्ण विश्व के मंचों में उन्होंने काम किया। और ये ऐसे हैं जो नीचे से आए हैं, जैसे कहते हैं ना कि 20-30 साल उन्होंने विदेश मंत्रालय में ही सेवा की है, अलग अलग पदों में की है। भली भांति जानते हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, जो कि प्रधानमंत्री के विजन को ट्रांसलेट करता है ग्राउंड पे। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण को इस बार कैबिनेट में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री बनाया गया है। उनके रक्षा मंत्री रहते हुए ही पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में मानव संसाधन विकास, सूचना और प्रसारण के अलावा कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुकी स्मृति जुबिन ईरानी को इस बार महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ ही कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन गडकरी को इस बार भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं DV सदानंद गौड़ा को इस बार रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में भी वो रसायन और उर्वरक मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को इस बार कृषि और किसान कल्याण मंत्री के साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। वहीं पहली बार कैबिनेट मंत्री बने प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बनाया गया है, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद को विधि और न्याय मंत्री के साथ ही संचार और इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ ही इस्पात मंत्री भी बनाया गया है। वहीं गिरिराज सिंह को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है, जबकि पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पहली बार गठित जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है, जबकि अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता
रामविलास पासवान को उपभोक्ता मामलों के साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाया गया है, जबकि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शिवसेना के अरविंद गणपत सावंत को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम विशेष में। 30 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने आकार ले लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए एक नजर डालते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उनके मंत्रालयों पर। मैं संतोष कुमार गंगवार, इंद्रजीत सिंह, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मंत्रिपरिषद में दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का नंबर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में इस बार 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में सबसे पहले संतोष कुमार गंगवार को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली बार मोदी सरकार में भी संतोष कुमार गंगवार के पास श्रम और रोजगार राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार था। इसके बाद राव इंदरजीत सिंह को सांख्यिकी, योजना और योजना क्रियान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और योजना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। पिछली बार मोदी सरकार में इन्हें रोजगार, केमिकल और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा मिला था। श्रीपद यसो नाइक को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली बार भी उनके पास यही मंत्रालय थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मंत्रालय में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इस बार भी उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पीएमओ, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्वतंत्र प्रभार जैसे मैंने कहा 9 बने हैं, शुरू में भी बात की थी, लेकिन इसमें जैसे कुछ तो फिर से बनाए गए हैं पदभार में, उसी तरह आगे जैसे राव इंदरजीत सिंह हैं या संतोष कुमार गंगवार हैं, श्रीपद यसो नाइक हैं जो कि उनको दिया गया, जितेंद्र सिंह जो डॉक्टर उधमपुर से जीत के आए वो फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करेंगे और उनके पास जो पहले का पदभार था वही उनको दिया गया। किरण रिजिजू को इस बार भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें युवा कल्याण खेल राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। साथ ही अल्पसंख्यक मामले में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। पिछली बार मोदी सरकार में किरण रिजिजू ने गृह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी निभाई थी। प्रहलाद सिंह पटेल को इस बार सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली बार ये मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, इन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। श्री राजकुमार सिंह को ऊर्जा, नवीन और अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ ही कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली बार मोदी सरकार में भी उन्होंने ऊर्जा, नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। हरदीप सिंह पुरी को आवास और शहरी मामले, नागरिक उड्डयन के साथ ही वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरदीप सिंह पुरी को मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। पिछली बार सरकार में पुरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। राज्य मंत्री इसलिए दिए जाते हैं विशेषकर बड़े मंत्रालयों में। जो बड़े मंत्री हैं उनको मदद कर सकें सक्रिय रूप से, जहां कई विभाग हैं, तो इसलिए राज्य मंत्री दिए जाते हैं ताकि जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनको एक सहयोगी के नाते उनको मदद करें। मनसुख लाल मांडविया को जहाज रानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अलावा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली मोदी सरकार में इन्हें सड़क, परिवहन, हाईवे, जहाज रानी, केमिकल और फर्टिलाइजर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अलावा
24 राज्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। आइए नजर डालते हैं नए राज्य मंत्रियों और उनके मंत्रालयों पर। इस बार मंत्रिपरिषद में 24 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अश्विनी कुमार चौबे को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री दर्जा मिला है। अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य, भारी उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनरल वीके सिंह को सड़क, परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दानवेराव साहेब दादाराव को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिकता आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किशन रेड्डी को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कुछ उसमें नए हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। कुछ पुराने चेहरे हैं वो तो वही सारे हैं, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते का कर लीजिएगा, जनरल वीके सिंह को कह लीजिएगा, ये सब पुराने चेहरे हैं। एक नया युवा चेहरा जो लेके आए हैं किशन रेड्डी का, जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, वो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। ये भी अपने में एक महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत की एक रिप्रेजेंटेशन जो सरकार में थी उसमें उन्होंने एक ये चेहरा इधर दिया है और वो देखिए अमित शाह जी के साथ काम करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाबुल सुप्रियो को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। संजीव कुमार बालियान को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। धोत्रे संजय श्याम राव को मानव संसाधन विकास, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। अनुराग ठाकुर को वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति पहले भी थी, रामदास अठावले भी थे, पुरुषोत्तम रूपाला, कुछ तो नए हैं। कुछ जो नए आए, अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल से आए हैं, अब उनको भी देखिए वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स में। जो निर्मला सीतारमण एक बारी अरुण जेटली के साथ करती थी, आज वो निर्मला सीतारमण जी के साथ काम करेंगे। सुरेश सी अंगड़ी को रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। रतनलाल कटारिया को जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वी मुरलीधरन को विदेश संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। रेणुका सिंह सरूता को जनजाति मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सोम प्रकाश को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामेश्वर तेली को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। प्रताप चंद्र सारंगी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही देबाश्री चौधरी को महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।